हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही थी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ। इसमें चैप्टर नंबर 7 द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम। तो आज हम भाग 2A पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले जो हमने भाग 2 पढ़ा है, तो इसमें जो बचा हुआ पोर्शन है तो इसको आज हम भाग 2A में कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले जो हमने पास्कल त्रिभुज और द्विपद प्रमेय किसी धन पूर्णांक n के लिए जो भाग 2 में पढ़ा था, इसमें जो बचा हुआ पोर्शन है तो इसको आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है द्विपद प्रमेय, जिसमें गुणांक NCR को द्विपद यहाँ पे गुणांक हम कहेंगे। तो जो हमने यहाँ पे NCR ये हमारा था, ये आपका क्या हो जाएगा, द्विपद गुणांक हो जाएगा। इसके अलावा जो हमने प्रसार किया है A प्लस पावर होल n, तो इसके प्रसार में जो अगर पदों की संख्या हम अगर इसमें बताएंगे तो किसी में आप लोग अगर देखेंगे इसमें कितने पद हैं, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, जो n है n प्लस 1, तो कितने पद होंगे इसमें, 8 पद है। अगर हम किसी और में देखेंगे, यहाँ पे इसकी पावर क्या है, n है, तो इसमें कितने पद होंगे, तो क्या करेंगे n प्लस 1। तो ये आपका जो पद होंगे, जो यहाँ पर पावर होगी उससे एक ज़्यादा आपके पास पद होंगे। किसी भी जो द्विपद व्यंजक होगा, अगर उसमें आप लोग पदों की संख्या देखेंगे तो जितनी पावर होगी तो उससे एक अधिक आपका यहाँ पे पद होगा। नेक्स्ट इसमें जो हमने प्रसार किया है, तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा जो A है इसकी घात n से शुरू हो रही है और 0 पे समाप्त हो रही है। इसी तरीके से जो B की पावर है वो भी आपकी क्या हो रही है, 0 से शुरू हो रही है और n पे समाप्त हो रही है। तो ये हमने देख चुके हैं, पहले भी हमने इस पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट इसमें जो A प्लस B होल पावर n है, तो इसके प्रसार में आपने देखा होगा जो A और B की घात है इनका आप लोग योग करेंगे और जो व्यंजक है तो उसकी घात देखेंगे तो दोनों की घात आपके समान होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर इसमें देखेंगे, अगर घात देखेंगे तो इसमें क्या है, पावर क्या है, 7 है। और इस वाले जो फर्स्ट पद है इसमें देखेंगे, इसमें जो पावर होगी, जो पद है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, सेम यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, ए की पावर क्या है, 7 है और बी की पावर की भी क्या है, 0 है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, ए प्लस बी होल की पावर 7 के बराबर आएगा। तो प्रत्येक पद में आप लोग देख सकते हैं, सभी पदों में आपकी अगर घात देखेंगे तो सभी में यहाँ पे क्या आएगी, 7 आएगी। तो इसमें भी ए की पावर कितनी है, 6 है और बी की पावर भी 1 है, तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसमें भी ए की पावर 5 और बी की पावर 2, तो ये भी आपकी 7 हो जाएगी। इसमें भी 7 हो जाएगी, इसमें भी देखेंगे ए की पावर 3 और बी की पावर 4, तो ये भी आपका 7 हो जाएगा। तो इन पदों में जो पावर का योग है वो आपका किसके बराबर है, जो यहाँ पे बीजेप व्यंजक होगा इसकी जो होल पावर है तो इसके बराबर आपकी ये आएगी। तो ये हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, तो ये दिया गया है x प्लस 2 होल पावर 6। तो इसको हम द्विपद प्रमेय की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपके यहाँ पे द्विपद प्रमेय है, तो इसी का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं इसकी पावर कितनी है, 6 यहाँ पे पावर है, तो इसमें टोटल कितने पद होंगे, n प्लस 1 यानी 7 इसमें पद होंगे। इसके अलावा इसमें जो फर्स्ट पद दिया गया है x, तो ये कहाँ से शुरू होगा, x की पावर 6 से शुरू होगा और x की पावर 0 पे ये समाप्त होगा। दूसरा इसमें जो 2 है, तो ये आपका शुरू होगा 2 की पावर 0 से और 2 की पावर 6 पे ये समाप्त होगा। अब इसमें हम द्विपद प्रमेय को लगा लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पद देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6c0 और जो x है उसकी पावर क्या हो जाएगी, x की पावर 6 माइनस 0 हो जाएगी
और जो दूसरा यहाँ पे पद है b यानी 2, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 0 हो जाएगी। जो यहाँ पे होगा वही x की पावर में से सब्ट्रैक्ट होगा और जो b है यानी 2 है उसकी पावर हो जाएगा। नेक्स्ट पद इसमें हो जाएगा 6c1 हो जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगी 6 माइनस जो यहाँ पे है वो माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा और जो b है यानी जो 2 है उसकी पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ पे तीसरा पद निकालेंगे तो तीसरा पद क्या हो जाएगा 6c2 x की पावर क्या हो जाएगी 6 माइनस 2 हो जाएगी। यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे माइनस हो जाएगा और जो 2 है यानी जो b है इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 की पावर 2 हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप लोग ये सारे पद निकालेंगे। टोटल इसमें 7 पद आपके रहेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला जो पद है इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 6c0 x की पावर 6 है। तो आपको पता होगा जो हमने पढ़ा था फर्स्ट में nc0, तो ये क्या होता है, ये 1 होता है। या आपका जो ncn ये भी आपका क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे क्या है nc0, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा, जो यहाँ पे गुणांक होगा ये 1 हो जाएगा इंटू में x की पावर 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर 6। नेक्स्ट पद में देख लेते हैं तो यहाँ पे है 6c1 x की पावर 5 इंटू 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो गुणांक है तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है 6c1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये n है तो फैक्टोरियल n हो जाएगा अपॉन में क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस r क्या है 1 है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल r यानी ये भी आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो 6 है ये क्या है n है, तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 1 करेंगे तो ये फैक्टोरियल 5 हो जाएगा और यहाँ पे फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 5। इसको हम खोलेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ से 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ से नीचे से इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ से ये कट जाएगा 5 4 3 2 और ये यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पे केवल आपका बचेगा 6। तो ये आपका जो हमने गुणांक सॉल्व किया है तो इसका जो आंसर निकला है 6। इसके अलावा इसके साथ क्या है x की पावर 5 और इंटू 2 है। अब 6 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और x की पावर यहाँ पे 5 आ जाएगी। तो ये हमने दूसरा पद इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट जो तीसरा पद है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले हम गुणांक को सॉल्व करेंगे तो 6c2, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे n क्या है 6 है तो फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। और इसके बाद क्या होता है n माइनस आर, n क्या है यहाँ पे 6 माइनस r क्या है 2 और फैक्टोरियल r यानी फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 और नीचे यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 और यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 2। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल 6 और इसको हम अगर खोलेंगे जो फैक्टोरियल 6 है तो ये बन जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नीचे हम फैक्टोरियल 4 को खोलेंगे तो ये बन जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3, 2 से 2 और 1 से 1 और यहाँ पे क्या है फैक्टोरियल 2। तो ये इतना आपका यहाँ पे बच जाएगा।
तो ये आपका यहाँ पे रहेगा 6 × 5 अपॉन फैक्टर 2। अब जो ये फैक्टर 2 है इसको भी हम खोलेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 × 1। अब यहाँ से 2 से ये कटेगा तो 3 × 5 यहाँ पे बचेगा, तो ये बन जाएगा 15, यहाँ पे बन जाएगा 15। जो हमने गुणांक सॉल्व किया है तो इसका मान 15 यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा इसके साथ क्या है, x की पावर 4 है और 2 की पावर 2 है ना, 2 स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये 15 गुणा गए 4 हो जाएगा इंटू एक्स की पावर 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 60 एक्स की पावर 4। तो ये हमने जो तीसरा पद है इसको भी हमने सॉल्व कर लिया है, तो इसका आंसर निकला है 60 एक्स की पावर 4। नेक्स्ट पद को हम सॉल्व करेंगे तो ये है आपका 6c3 एक्स क्यूब इंटू 2 की पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो ये गुणांक है इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n क्या है, यहाँ पे 6 है तो फैक्टोरियल 6 आ जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस r करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, फैक्टोरियल 3। और इसके बाद आता है फैक्टोरियल r यानी फैक्टोरियल 3 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा, यहाँ से फैक्टोरियल 6 को खोलेंगे तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 हो जाएगा। और यहाँ नीचे आपका हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा 3 × 2 × 1। और इसको भी खोलेंगे तो 3 × 2 × 1। यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसमें 3 से ये कट जाएगा, 2 टाइम कट जाएगा और 2 से ये 2 टाइम कट जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो बचेगा वो बचेगा आपका 2 × 5 × 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। जो हमने अभी गुणांक का मान निकाला ये आपका 20 निकला। इसके साथ आपका क्या है, एक्स क्यूब है तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में और इंटू 8 आ जाएगा, है ना। 2 की जो पावर है यहाँ पे 3 है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ से 20 गुणा का 8 करेंगे तो 160 एक्स क्यूब आपका ये बन जाएगा, तो ये तीसरा यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट पद इसमें हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है 6c4 और एक्स स्क्वायर 2 की पावर 4। तो इसमें हम सबसे पहले जो ये गुणांक है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, n क्या है 6 है तो फैक्टोरियल 6 आ जाएगा अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। r क्या है यहाँ पे 4 है और n क्या है 6 है, तो 6 माइनस 4 करेंगे तो फैक्टोरियल यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसके अलावा फैक्टोरियल r यानी फैक्टोरियल 4 यहाँ पे हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 को हम खोलेंगे तो ये 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा। और यहाँ से ये फैक्टोरियल 4 को हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा। तो इसके बाद आपका यहाँ पे ये फैक्टोरियल 2 बच जाएगा, तो फैक्टोरियल 2 यहाँ पे हो जाएगा। और 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका बचेगा 6 × 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 को भी हम और सॉल्व करेंगे तो ये वहाँ पे बन जाएगा 6 × 5 अपॉन 2 × 1। यहाँ से ये कट जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 15। तो 15 हमने जो गुणांक है तो इसका मान निकला है। इसके बाद यहाँ पे इसके साथ एक्स स्क्वायर इंटू में हो जाएगा 2 की पावर कितनी है 4 है तो ये कितना होता है 16 हो जाएगा। 16 × 15 करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 240 एक्स स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा।
नेक्स्ट पद देख लेते हैं। तो ये आपका है 6c5x इंटू 2 की पावर 5। तो इसमें हम सबसे पहले जो ये गुणांक है इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे गुणांक हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n यानी 6 हो जाएगा अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r। r क्या है यहाँ पे 5 है और n क्या है यहाँ पे 6 है। तो 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 हो जाएगा और फैक्टोरियल r यानी फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। तो इसमें जो 1 होता है ये आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ से जो फैक्टोरियल 6 और जो फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 6 आपका क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा और अपॉन में फैक्टोरियल जो 5 है इसको भी खोलेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे केवल बचेगा 6। तो ये हमने जो गुणांक निकाला है इसका मान कितना निकला है 6 निकला है। इसके अलावा इसके साथ मल्टीप्लाई में x आ जाएगा और 2 की पावर 5 तो ये हो जाएगा आपका 22। तो 22 इंटू 6 करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 192 x। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 192 x ये बन जाएगा। नेक्स्ट जो पद है तो इसमें दिया गया है 6c6 तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये किस टाइप का है n टाइप का है तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे क्या है 6c6 है तो ये 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा इंटू में आपका क्या आ जाएगा 2 की पावर 6 तो ये कितना होता है 64 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जो द्विपद प्रमेय है तो इसको इस प्रमेय के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा x प्लस 2 होल पावर 6 इक्वल हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 12x की पावर 5 प्लस 60x की पावर 4 प्लस 160x क्यूब प्लस 240x स्क्वायर प्लस 192x प्लस 64। तो इस तरीके से आपका निकल के आ जाएगा। आज हमने पढ़ा है पास्कल त्रिभुज द्विपद प्रमेय किसी धन पूर्णांक n के लिए बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। आगे हम पढ़ने वाले हैं a प्लस बी होल पावर n के प्रसार की कुछ विशिष्ट स्थितियाँ, सम स्पेशल केसेस हम इसमें देखेंगे। धन्यवाद।